तो उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ है बड़ा फेरबदल। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जगमोहन यादव को हटा दिया गया है। समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रमुख सचिव गृह RM श्रीवास्तव ने कहा था, लेकिन एडीजी जगमोहन यादव अड़े हुए थे। उन्होंने कहा था कि वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है। दोपहर 3 बजे हमसे बातचीत की थी यादव ने। रात 9:30 बजे जारी हुआ सरकारी आदेश। भूतपूर्व एडीजी हो गए जगमोहन यादव। जगमोहन यादव को एडीजी टेक्निकल बनाया गया है। यूपी को मिला लॉ एंड ऑर्डर का नया एडीजी। अरुण कुमार होंगे यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। अरुण कुमार जो कि अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर होंगे। 1985 बैच के IPS अफसर हैं अरुण कुमार, और जगमोहन यादव की जगह लेंगे अरुण कुमार। अब तक अरुण कुमार एडीजी टेक्निकल थे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और समाचार प्लस की खबर का असर एक बार फिर से हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जगमोहन यादव हटा दिए गए हैं। समाचार प्लस की खबर का असर हुआ है एक बार फिर से। समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रमुख सचिव गृह RM श्रीवास्तव ने कहा था, लेकिन एडीजी जगमोहन यादव अड़े हुए थे। और आज समाचार प्लस के दोपहर 3 बजे के बुलेटिन में हमने ये मुद्दा उठाया था, और अब उस खबर का असर होता दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें, जगमोहन यादव ने कहा था कि वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं। दोपहर 3 बजे उन्होंने समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये सारी बातें कही थी। और हमारे SIT हेड प्रवीण साहनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। प्रवीण जी, समाचार प्लस की खबर का असर एक बार फिर से हुआ है। बिल्कुल अनुज, हमारी खबर का असर हुआ है। ये 3 दिन से जो सस्पेंस बना हुआ था, वो सस्पेंस आखिरकार खत्म हुआ है। जब हमने आज लाइव पर जगमोहन यादव के साथ बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई शासन आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जब प्राप्त होगा तो हम पद को छोड़ देंगे। और इस खबर के असर हुआ है। और देखिए आप, शाम तक इनका तबादला कर दिया गया। अरुण कुमार झा को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया, जो कि 1995 बैच के IPS हैं और बड़े काबिल ऑफिसर हैं, और कई बड़े मामलों में CBI में रहे और अभी टेक्निकल देख रहे थे। जी प्रवीण जी, RM श्रीवास्तव जिन्होंने कल ही बोल दिया था कि हाँ उनका तबादला कर दिया गया है, लेकिन जगमोहन जी ये मानने को तैयार नहीं थे। आज हमसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा टेक्निकली अभी वही हैं। अब तक उनको किसी तरह का कोई आदेश नहीं दिया गया है। शायद अब एक चिट्ठी पहुंच गई हो उनके पास। देखिए, तबादला तो इनका 3 दिन पहले ही हो गया था, मगर मैं बता रहा हूँ ना, सस्पेंस बना हुआ था। ये जगमोहन यादव भी अपनी जोड़ तोड़ में लगे हुए थे कि किसी तरीके से मेरा तबादला रुक जाए। इसी के तहत इन्हें अभी तक कोई शासन आदेश प्राप्त नहीं हुआ था, जिसमें RM श्रीवास्तव ने कल PC कर कहा कि उनका तबादला का हो गया है। और इसी को देखते हुए आज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो हमारे साथ लाइव बैठे थे, उन्होंने ये बात की कि मुझे कोई शासन आदेश प्राप्त नहीं हुआ। और उसके बाद हमारी खबर का असर हुआ है समाचार प्लस की, जो आपको देखने को मिल गया। इनका तबादला कर दिया गया है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का, और उनके पद पे अरुण झा को लाया गया है। एक सवाल यहाँ पर बनता है, पिछले कई दिनों से जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि एक सस्पेंस लगातार बना हुआ था, और आज दोपहर 3 बजे के बुलेटिन में हमने जब ये बात उठाई तो अब उस खबर का असर होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक सवाल उठता लाजमी है कि एडीजी के लेवल पर इस तरह के मतभेद और मनभेद देखने को मिलते हैं, तो आखिर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरेगी तो सुधरेगी कैसे, जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो कि बहुत अहम पद है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, इसके लिए टाइम लगा है सरकार को। मगर 3 दिन जो खींचातान चली है, कई लोग लगे हुए थे इस पद के लिए कि एडीजी लॉ ऑर्डर की, जिसमें OP सिंह का भी नाम चल रहा था, मगर उन्हें पछाड़ते हुए अरुण कुमार झा जो कि 85 बैच के IPS है, उन्होंने बाजी मार ली है और वो अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का पद संभालेंगे। प्रवीण जी, अरुण कुमार झा के बारे में उनका क्या कुछ प्रोफाइल रहा है अब तक, किस तरह की छवि रही है, कुछ बता पाएंगे हमारे दर्शकों को आप? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये CBI में रहे IG। उसके बाद पिछली सरकार में आपको याद होगा, जब IPS ने बगावत की तो उस आंदोलन को भी यही लीड कर रहे थे, सरकार से बातचीत। और ये एसोसिएशन जो IPS एसोसिएशन है, उसमें भी सचिव के पद पर थे, और बड़े काबिल ऑफिसर हैं। आरुषि कांड में जो इनके वो
नौकरों का नार्को हुआ था, उसमें भी इनका अहम रोल रहा और बहुत काबिल ऑफिसर हैं और मैं सोचता हूं कि कानून व्यवस्था जो है यूपी की वो सुधरेगी इनके आने। बिल्कुल प्रवीण जी, जब हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अतुल अग्रवाल जी ने बात की थी जगमोहन जी से, तो उन्होंने साफ तौर से एक बात कही थी, कहा था कि अगर फैजाबाद दंगे को लेकर उनको हटाया जाता है तो उसका मलाल उनको हमेशा रहेगा, उसका दुख हमेशा उनको रहेगा। यही वजह है फैजाबाद का मुद्दे को लेकर इनको हटाया गया है। देखिए, फैजाबाद का तो मुद्दा है ही और पिछले टर्नओवर में इनकी सरकार में जो 10 दंगे हुए हैं वो भी कहीं ना, और लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी। आईपीएस जो जिले के कप्तान हैं वो कहीं ना कहीं 2 खेमों में बटे हुए थे। उस खेमे को खत्म करने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जगमोहन यादव को हटाया गया है। बिल्कुल, तो आने वाले समय में ये बड़ा फेरबदल देखने को मिलता ही मिलता प्रवीण जी। हाँ, मिलता जरूर मिलता इसमें कि अभी ओपी सिंह का नाम मैंने बताया कि चल रहा था, वो शुरू से उनका नाम चला था। पहले भी एडीजी जगमोहन यादव ने बाजी मारकर सरकार बदलते ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का पद ग्रहण कर लिया था। मगर अब ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि अरुण कुमार झा को जो बनाया गया है एडीजी लॉ ऑर्डर, ये बड़ी मेरे लिए ताज्जुब की बात है क्योंकि इनसे सीनियर कई अधिकारी लाइन में थे 83 बैच के। इनके अरुण कुमार झा के सामने आने के बाद प्रवीण जी क्या कहा जा सकता है कि जो 2 खेमों की गुटबाजी बता रहे हैं आप, वो खत्म हो जाएगी या एक नया खेमा फिर से पनपता दिखाई देगा? किस तरह की तस्वीर देखने को मिल सकती है आगे? खेमा तो नहीं कोई आएगा, मगर ये है कि अरुण कुमार झा को जो बनाया गया है लॉ एंड ऑर्डर, मैं उम्मीद करता हूं कि ये काबिल ऑफिसर हैं और कानून व्यवस्था में सुधार जरूर आएगा। प्रवीण जी, जगमोहन साहब से जब ये पूछा गया कि कोई आपको निशाना बनाने की, कोई आपके खिलाफ साजिश रच रहा है, इस तरह की बात उन्होंने कैमरे पर तो नहीं बोली, लेकिन उन्होंने संकेत कई सारे दिए थे, यानी कि कुछ ना कुछ चल जरूर रहा है। देखिए, जिले का कप्तान हो या एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का पद, जो कि अहम पद है, पिछली सरकार में आपने देखा होगा बृजलाल इस पद पे थे और आधे से ज्यादा उन्होंने समय इस पद पर व्यतीत किया और उसके बाद वो डीजी बनाए गए। ऐसी बड़ा अहम पद है ये और इसी को देखते हुए कुछ ना कुछ हर आदमी चाहता है कि मेरे को ये पद मिल जाए, चाहे कप्तान हो चाहे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का पद हो। तो इसमें एक लोग लॉबिंग करते हैं, आईपीएस लॉबिंग करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। बिल्कुल आप बने रहिए प्रवीण साहनी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बता दें इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ है बड़ा फेरबदल।